आप समन शाह की पार्टी को काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं सर। जितनी फंडिंग आपके हल्का बाब से इस पार्टी को हुई है, शायद ही किसी की तरफ से हुई हो। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अक्सा, प्लीज टेक नोट। यस सर। आप कंटिन्यू करें। मेरा मतलब है ठीक है, आपके मेरे बाबा और समन शाह से पुराने फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ पार्टी की खिदमत करने में ही अपना पैसा बहाते रहें। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। आप एमपीए की सीट तो डिजर्व करते हैं ना? हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती, और वो वक्त अभी तो नहीं आएगा। एमपीए की लिस्ट में अभी तो क्या, दूर दूर तक आपका और आपके सपोर्टर्स का कोई नाम नहीं है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको महसूस नहीं होता कि आपको धोखे में रखकर आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर आप मेरी नज़र में दुनिया के सबसे सीधे बिजनेसमैन हुए। सीधे लफ्जों में कहो, कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। और फिर एमएनए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई है मैंने, जो औरतों को उनके हुकूक दिलाएंगे। और इस सब में मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। अगर इसी तरह गरीब लोगों की दुआएं और आप जैसे मेहरबान लोग हमारे साथ खड़े हों तो हमारी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंडे पर खड़ी होगी। मगर अचानक पीछे हटना मुश्किल होगा। पैसा आपका, हल्का आपका, जिसमें लाखों सपोर्टर्स खड़े हैं। काफ़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। मगर मेरा आपसे एक वादा है, अगर मेरी पार्टी जीती तो इस हल्के के एमपी आप ही बनेंगे। सोचिएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। हाँ रूज रेडी हो? मामू मानी वेट कर रहे हैं नीचे। सर राफे, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर जाएगा मुझसे। क्या कह रही हो? मतलब क्या हुआ? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अम्मी ने तुमसे पूछा कि क्या मैं उरूज को ले जाऊं, तुमने फौरन हाँ कर दी। मैंने तो सुना था कि जब नई नई शादी होती है तो शौहर का दिल ही नहीं करता कि वो अपनी बीवी के अलावा किसी और से बात भी करे। मैं मुमानी को इनकार तो नहीं कर सकता था ना, फिर वो क्या सोचती। और वैसे भी तुम कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रही हो? अभी जा रही हो, रात में मामा ले आएंगी तुम्हें। मामा, तुम नहीं आओगे क्या मुझे लेने? मैं आ जाऊंगा लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी चलें, वेट कर रहे हैं सब। चलो तो बंद कर देती। चल। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपको पता तो इधर कितने काम होते हैं और मैं हर वक्त कामों में बिजी होती हूँ। अच्छा खैर ये छोड़ें, आप आई क्यों नहीं? वो शाहनवाज बहुत बिजी होता है आजकल, तो अकेले आना अच्छा नहीं लगता। कब अपनी सास के साथ आ जाती ना। आपको पता है वो जब यहाँ आई तो हम सब हैरान हो गए थे, और मुझे था कि शायद आप भी साथ आई होंगी। क्या कहा तुमने? आंटी आई थी वहां पे? जी, आपकी तरह मैं भी ऐसी हैरान हुई थी। आपको पता है वो इतने अच्छे से मिली, इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी अम्मी से। अच्छा, आंटी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हैरत है, ऐसे क्यों आई थी वो वहां पर? आप ही, ये तो मुझे नहीं पता, वो अम्मी के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा ओके, बाय। मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे नाराज है। चाहती तो फोन पर तुमसे बात कर सकती थी, पर आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने भाई के पास आऊं, उसे अपने सामने बिठाऊं और उससे अपने दिल की बात कहूं, तो शायद तुम्हें मेरी बात समझने में आसानी हो। समझ कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो। पता है क्या, आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मेरा दिल था कि मैं अपने प्यारों के साथ इसे सेलिब्रेट करूं। तुम मेरे इकलौते भाई हो, मेरा दिल हो, मेरी जान हो। जानते हो ना तुम ये? देखो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो शाहनवाज ने मेरी बेटी के साथ किया है वो जो हुआ उसे भूल जाओ सफदर।
अब वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो अमल चाहती है। तुम जानते हो मैं कहां से आई हूं? उस लड़की के घर से सैन का माफीनामा साइन करवा के आई हूं मैं। बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी टेंशन में थी। अगर हो भी जाती ना शाहनवाज की और अमल की शादी तो कुछ नहीं होना था उस शादी में सवाए टेंशन के, जब तक सैन को माफी ना मिलती। किसी ने हमें माफ नहीं करना था, हमारी सियासत की जिंदगी खत्म हो जानी थी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? तुमने माफ कर दिया ना अपनी बहन को? क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? अब तो मूड ठीक कर लो, शादी हो गई है तुम्हारी। क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, राफे ने जैसे ही मुझे मुंह दिखाई में नेकलेस दिया ना, मेरा तो खून खोल गया। दिल की अब बीजान के मुंह पे मार दूं मैं। आहिस्ता बोला करो, कोई सुन लेगा। बीजान सास हैं तुम्हारी, थोड़ी तो उनकी इज्जत किया करो। रहने दे अम्मी, बीजान का असली रंग ना मैंने एक रात में ही देख लिया। कैसे बीमार होने का ड्रामा किया था उन्होंने। तौबा। हाँ ना, आप शनाब बकती रहती हो उरूज। उनकी तबीयत खराब थी, तकरीब में उनके चेहरे से लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। चलो लिखो। वैसे ये सब कुछ आप क्यों लिखवा रही हैं? अरे लौटाने होते हैं ना भाई, जब उनके बच्चों की शादी होगी तो हम भी इसी हिसाब से वापस करेंगे। देखो जरा, आमना ने 2000 रुपए दिए, शर्म नहीं आई? इसकी बेटी की शादी थी ना, तो मैंने पूरे 2000 रुपए दिए थे और उसके साथ 2500 का जोड़ा भी। तो वाह। वैसे अम्मी आप भी अजीब है। मैंने सोचा था घर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, आप ये फजूल काम लेके बैठ गई। मुस्कानिया ताई अम्मी से भी तो करवा सकती थी ना। कल नहीं है ना तुम्हारे अंदर? बेवकूफ, ये बातें सबको नहीं बताते कि कितने पैसे सलामी में आए। नजर लग जाती है, और ये मनहूस तो वैसी काली बिल्लियां हैं। हाँ चलो लिखो। 5000, 10,000, 15, 20, 25, 30, 40। हाय मैं मर गई। इतने सारे पैसे किसने दिए? पूरे 50,000। मेहरू देखो, खामखा गुस्सा कर रही थी कि मेहरू को क्यों बुलाया। इसीलिए कहती हूँ अमीर रिश्तेदारों को शादी में बुलाओ ना तो ये मोटे मोटे लिफाफे लेके आते हैं वो। हाय काश मेहरू जैसे 10-12 और रिश्तेदार होते हैं हमारे। पता है, शादी का आधा खर्चा तो निकल ही जाता। सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन हमारे रिश्तेदार एक नंबर के कंजूस हैं।